हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वासु शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एनॉर्मस लर्निंग में। होप करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम अपनी क्लास में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है क्लास के बारे में, डाउट वगैरह कुछ भी है, आप वहां पर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पर ही अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा टू एज 2:5। अल्फा और बीटा का रेशियो है 2:5। दैट इज अल्फा का रेशियो है, दैट इज अल्फा को हम लेट करते हैं 2x एंड बीटा को हम लेट करते हैं 5x। आगे लिखा है, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 238। अगर इनका सम जो है, इनको जोड़ने के बाद 238 के बराबर आता है, दैट इज इनका सम होगा 2x प्लस 5x बराबर 238। इन्होंने लिखा है अगर इनका सम 238 के बराबर आता है, हमें इनका डिफरेंस फाइंड करता है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज। हमें डिफरेंस को फाइंड करना है। आज ये करते हैं, दैट इज 2x प्लस 5x बराबर 7x बराबर 238। तो x बाहर आ गया, दैट इज 238। इसको 7 से डिवाइड कर लिया। 7 से डिवाइड करने के बाद हमें आया, दैट इज 7 4 7 3 का 21 3, दैट इज 7 4। x हमारे पास आ गया 34। x हमारे पास 34 आ गया। हम वैल्यू को पुट करते हैं, दैट इज पहला हमारे पास अल्फा, दैट इज 2 into 34, दैट इज 4 2 का 8, दैट इज 68 आ गया। और जो बीटा है हमारे पास, दैट 5 into 34 हमारे पास आ गया वो 20, दैट इज 102। अब इन्होंने बोला है हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है, दैट इज सॉरी 102 नहीं आ रहा, ये हमारे पास आ रहा है 5 4 का 32, दैट इज 170 के बराबर। हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड करने में है, दैट इज 170 माइनस 68। 170 में 68 को माइनस किया तो हमारे पास आया 102। जो इनका डिफरेंस आया वो आया 102 के बराबर, दैट इज ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या कि इस क्वेश्चन में अल्फा को हमने 2x को लेट कर लिया और बीटा को 5x क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इन्होंने दिया है इनका सम बराबर है 238 के बराबर, दैट इज 2x प्लस 5x बराबर 238। इनको किया, डिवाइड किया, x बराबर 34 में आ गया। अब पहले अल्फा को पुट कर रहे हैं, उसके बाद बीटा को पुट किया 5 वैल्यू में 34, और उन्होंने बोला इनका डिफरेंस फाइंड करना है। अल्फा भी हमारे को मिल गया, बीटा भी मिल गया, इनको हमने डिफरेंस कर लिया तो हमारे पास आया 102। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। हमें एक सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, दैट इज ऑफ 2700 फॉर 8 मंथ एट 5 पैसा पर रुपीज पर मंथ। 5 पैसा पर हर रुपए पे हर महीने, इसके ऊपर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो 5 पैसा किसके बराबर होगा, दैट इज 5 पैसा 05 रुपीज के बराबर, और 1 रुपया दैट इज 1 p बराबर 100 पैसा। तो इसमें क्या हुआ, हमें एक सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, दैट इज कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। आइए कैलकुलेट करते हैं। दैट इज हमारे पास हमारे जो प्रिंसिपल वैल्यू है, दैट इज प्रिंसिपल हुआ 2700। जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज 5 पैसा पर रुपी। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 5 पैसा पर रुपीस, मतलब 0.05 रुपीस, और टाइम है हमारे पास 8 महीने।
हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम। बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 2700 इंटू 0.05 इंटू 8। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा दैट इज 1080। कैलकुलेट आप खुद कर लीजिए, सिंपल सी कैलकुलेशन है, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में तो कमेंट में लिख देना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 20% ऑफ देयर सम, अगर तो दो नंबर का डिफरेंस है वो 20% है उसके सम के बराबर, तो हमें फाइंड करना है देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लार्ज नंबर एंड स्मॉल नंबर। हमें लार्ज और स्मॉल नंबर का रेशियो फाइंड करना है। जो लार्ज है उसको एल से डिनोट करते हैं, जो स्मॉल है उसको एस से डिनोट करते हैं, दैट इज लार्ज बराबर एल एंड स्मॉल बराबर एस। स्मॉल को एस से डिनोट कर लिया और लार्ज को स्मॉल को एस और लार्ज को एल से लिखा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 20% ऑफ देयर सम, इनका डिफरेंस उसके 20% के सम के बराबर है। कैसे लिखते हैं इसको, दैट इज L माइनस एस इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इस बराबर है 20% ऑफ देयर सम, इसका सम होगा दैट इज 20% ऑफ L प्लस एस, ये इसका मतलब हुआ। फर्दर इसको आगे लिखते हैं, दैट इज L माइनस एस बराबर 20% 20% को हम लिख सकते हैं दैट इज 20/100 इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा दैट इज L प्लस एस। इसको किया दैट इज 5 आ गया हमारे पास। L माइनस एस बराबर 1/5 इंटू L प्लस एस। ये 5 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया, ये आ गया हमारे पास 5L माइनस 5S किसके बराबर आया, L प्लस एस के बराबर। हमने इसको आगे पीछे शफल कर लिया तो हमारे पास आया दैट इज 4L बराबर 6S। L अपॉन S हमारे पास आ रहा है दैट इज 6/4। 6/4 दैट इज L रेशियो S बराबर 3/2। करेक्ट आंसर हमारे पास मिल गया दैट इज डी ऑप्शन 3/2। सिंपल सा क्वेश्चन, लास्ट में हमने सिर्फ मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड किया है, बस हमने इस कॉन्सेप्ट को देखना था जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज L माइनस एस बराबर 20% ऑफ L प्लस एस। उसके बाद सारी कैलकुलेशन इजी ही है। होप करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The value of price of metal has increased from ₹365 to 438। जो 365 से 438 रुपीज होगी, मेटल की वैल्यू इंक्रीज हो गई। हमें बस ये बताना है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुई, बस ये फाइंड करना है। कोई बात नहीं, आइए करते हैं। इनिशियल वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, इनिशियल वैल्यू हमारे पास 365 लिखते हैं, दैट इज इनिशियल हमारे पास 365 और जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ रही है दैट इज 438। स्टार्टिंग में 365 रुपीज थी, बढ़कर 438 रुपीज हो गई। हमने कितना परसेंट इंक्रीज हुई वो फाइंड करना है। कोई बात नहीं, करते हैं। दैट इज इंक्रीज बराबर फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। पहले पता करते हैं कितना रुपए का इंक्रीज आया, दैट इज 438 माइनस 365, ये हमारे पास आया दैट इज 73 के बराबर। 73 रुपीज का इंक्रीज आया। अब 73 के रुपीज को हम सिंपल परसेंटेज के मामले में यूज करेंगे, दैट इज परसेंटेज इंक्रीज। हम ऐसे 100% से करते हैं, यहाँ पर 365 से करेंगे। दैट इज 73/365 इंटू 100। इसको सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका परसेंट मिल जाएगा।
आइए करते हैं, ये हमारे पास आ रहा है दैट इज 7300 अपॉन 365। इसको आगे डिवाइड वगैरह करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 20%। डिवाइड वगैरह आप खुद कर लीजिए, आपका माइंड शार्प होगा, जितनी जल्दी आप डिवाइड करेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर आएगा और उतना टाइम बचेगा एग्जाम में। तो हमारे पास आया इसका डी ऑप्शन दैट इज 20% इंक्रीज हुआ। आपको बता दिया, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया। अब ऐसे हम वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जैसे हम हमारे अगर स्कूल में एग्जाम है तो 500 नंबर में से आपको मार्क्स मिल रहे हैं तो आप डिवाइड बाय 500 करते हो, आपको परसेंटेज निकालनी है। अब हमारे पास 365 है तो हमने 365 से डिवाइड किया कि हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है दैट इज 365। तो हमारे पास उसको निकाल के आ गया 20%। होप करता हूं आप सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ अगर p प्लस क्यू बराबर 7 दैट इज p प्लस क्यू बराबर 7 एंड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 25 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आइए करते हैं दैट इज p प्लस q को हम फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन एंड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 25 को सेकंड। आइए करते हैं दैट इज अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें यूज करें दैट इज p प्लस q में, तो हमारे पास आएगा p प्लस q का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें a है दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। आज इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं दैट इज p प्लस q का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा दैट इज 7 का स्क्वायर और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आया हमारे पास 25 प्लस 2pq। 7 का दैट इज हमारे पास आ गया 14, 7 को लोअर मल्टीप्लाई कर लिया बराबर 25 प्लस 2pq। हमारे पास आया दैट इज 2pq बराबर 49 माइनस 25। ये आगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आप सबको पता ही होगा। दैट इज आया 2pq बराबर 24। p q की वैल्यू आ गई दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 1 का 2 2 2 का 4 दैट इज p q बराबर 12। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किया, p प्लस क्यू का हम अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखेंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली, p प्लस क्यू बराबर 7 का स्क्वायर आ गया, इसी इसमें ये वाली वैल्यू पुट की और लास्ट में हम फर्दर मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ले आए। होप करता हूं आप सबको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे अपने। एक बोट कैन रो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 9 आवर। एक बोट वो ऊपर की तरफ चलती है दैट इज पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में 36 किलोमीटर और 9 घंटे लेती है, और वही सेम डिस्टेंस बोट नीचे आने में चलती है दैट इज पानी के डायरेक्शन में नीचे आ रही है 36 किलोमीटर वो 3 घंटे में कंप्लीट करती है। हमें बोट की स्पीड फाइंड करनी है स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी में बोट की स्पीड कितनी होगी। कोई बात नहीं, यही करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या मेंशन है उसको लिख लेते हैं दैट इज ऊपर जाने की स्पीड कितनी थी दैट इज अपस्ट्रीम। ऊपर जाने की स्पीड है हमारे पास दैट इज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 36 अपॉन 9 9 दैट जो बस की ऊपर जाने की रफ्तार है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला लगाया, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लिख लीजिएगा दैट इज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम डाउन स्ट्रीम फाइंड करते हैं दैट इज डाउन स्ट्रीम
टॉन स्प्रिंट स्पीड, दैट इज स्पीड का फॉर्मूला फिर लिख देते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना आप डिस्टेंस कर रही है 36 किलोमीटर, कितने में, 3 घंटे में। इसको करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 10 का 30 10 और 12 का, मतलब दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। नीचे आने की स्पीड है उसकी 12 किलोमीटर पर आवर और ऊपर जाने की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पूछा है स्टिल वाटर में, अगर स्टिल वाटर को फाइंड करना है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल स्टिल वाटर की स्पीड को निकालने के लिए। आइए करते हैं, दैट इज स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में कितनी स्पीड होगी, आइए देखते हैं कितनी होगी। दैट इज अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम, ऊपर जाने की रफ्तार और नीचे आने की रफ्तार, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आया दैट इज 16/2, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड है इन स्टिल वाटर। रुके पानी में स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर आवर, दैट इज, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया, स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया है और स्टिल वाटर में निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं ऊपर जाने की रफ्तार और नीचे आने की रफ्तार को, जिससे हम बीच वाली रफ्तार निकाल सकते हैं। होप करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द मीन प्रोडक्ट बिटवीन 27 एंड 300। मीन प्रोडक्ट निकालना है 27 और 300 के बीच में। दैट इज ए हमारे पास 90, बी 45, सी 135, डी 180। आई निकालते हैं। मीन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट। दैट इज मीन प्रोडक्ट बराबर इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, दैट इज अंडर रूट 27 इंटू 300, स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। यहाँ लिखा हुआ हमने अच्छे से, मीन प्रोडक्ट को ऐसे वन करते हैं स्क्वायर रूट उसके प्रोडक्ट को करके। ये हमारे पास आ गया 27 इंटू 300, हमारे पास आ गया दैट इज, करके देखते हैं, दैट इज 300 इंटू 27 21 0, हमारे पास आ गया दैट इज 0 दैट इज 8100, दैट इज अंडर रूट 8100। अच्छे से लिख देते हैं, दैट इज अंडर रूट 8100। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, दैट इज इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8100 आता है। सिंपल सा है, दैट इज 90 करके देख लेते हैं, दैट इज 80 इंटू 80 करके देखते हैं, 0 0 64, दैट इज 6400 आ रहा है, हमने 81 निकालना है। 90 90 करके देखते हैं, 0 0 81, दैट इज 90 का आ गया। 90 को अगर 2 बार स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट आता है 8100 का, दैट इज, ये ऑप्शन 90 इज द करेक्ट आंसर। होप करता हूँ आपको सबको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको कहाँ पर अच्छा लगा, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। हम जरूर आपके फीडबैक को अच्छे तरीके से देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे बच्चे इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।